लेकिन नाजरीन, आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान के हवाले से है कि अफगान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। उन्होंने कौन कौन से इलाकों को फतह कर लिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाके को आज उन्होंने फतह कर रहे हैं और इसके बाद इनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो इलाका है, ये अफगान तालिबान ने पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के दरमियान में एक इलाके पर कब्जा किया है, जिससे इन इलाके और ज़्यादा इनकी अहमियत बढ़ चुकी है और बहुत अहम इलाका साबित हो सकता है आने वाले दिनों में अफगान मुजाहिदीन के लिए, जिन पर अमेरिका और रूस की नजर थी, लेकिन अब वो अफगान तालिबान के कब्जे में है। और ये इन्होंने इलाका कैसे हासिल किया है? 4 तालिबान की गाड़ियां जिनमें 4 लोग सवार थे, वहां पर जब गए तो काबिल फौजियों ने जब देखा इनको तो अफगान मुजाहिदीन को देखते सार भाग गए। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर अफगान तालिबान आकस का ही सामना होगा, ये न हो कि वो हमें मार दे। इसको देखते सारी वो ताजिकिस्तान की तरफ भाग गए हैं और अब ताजिकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 5000 के करीब इनके काबिल फौजी जा चुके हैं। और यहाँ जिस इलाके को इन्होंने फतह किया है, इसके अंदर बहुत सारी मादनियात पाई जाती हैं और जिनको अब अफगान तालिबान इस्तेमाल कर कर बहुत सारी इनकम भी कमा सकते हैं। और नाजरीन, अफगान तालिबान ने शुमाल के अंदर जो कार्रवाई शुरू की है, इसके अंदर इन्होंने सूबा कद्दार और सूबा कंदूज पर कब्जा कर लिया है और इस सूबे के अंदर भी कार्रवाई जारी है और इसके बहुत अहम इलाके को इन्होंने हासिल कर लिया है। जो इलाका न सिर्फ इनके लिए अहम है बल्कि चीन के लिए भी ये इलाका बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और इसके जरिए चीन भी अरबों डॉलर कमाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मादनियात छुपी हुई हैं, जैसे कि लोहा, तांबा और दूसरी मादनियात वगैरह इसके अंदर पाई जाती है। इस जिले का नाम बखान है, जिसके अंदर 350 से लेकर 360 तक चौड़ाई इसकी है और बाकी जो है ये तकरीबन 60 किलोमीटर एक लंबी चोटी है जो चौड़ाई के तौर पर फैला हुआ है और इसके जरिए पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद मिलती है। पाकिस्तान का सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला तय कर वो ताजिकिस्तान के अंदर जा सकते हैं अगर पाकिस्तान को ये इलाका मिल जाता है और अफगान मुजाहिदीन इनके साथ समझौता कर इनको आने देते हैं, तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो ताजिकिस्तान से सुई गैस और वगैरह हासिल कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान इनसे तेल वगैरह भी ले सकता है। और पाकिस्तान की जो सरहद है गिलगित की, इसके जरिए ये इलाका जो है ताजिकिस्तान के साथ जा मिलेगा और कोई भी सामान होगा जो पाकिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर लेकर जाना हो तो बड़े आसान तरीके से इस रास्ते के जरिए लेकर जा सकते हैं। और ये रास्ता अगर बन जाता है तो इससे सिर्फ 16 किलोमीटर में ये फासला तय हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना करीब हो जाएगा और इसके जरिए क्या कुछ कमाया जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पर चीन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और अफगान तालिबान के 4 लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो फौजी ये इलाका छोड़कर भाग चुके थे, तो वो ताजिकिस्तान में भाग गए, जहाँ उन्होंने तालिबान को देखा तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा डर गए थे, इसी वजह से वो भाग गए और तकरीबन अब 5000 के करीब काबिल फौजी है वो ताजिकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और तकरीबन 2000 के करीब वापस भी आ चुके हैं। और अब चीन और पाकिस्तान चाहता है कि बाखान रोड के जरिए तमीर करते हुए सी पैप के जरिए ताजिकिस्तान के जरिए ये रसाई की जाए, यानी कि यहाँ पर आमदोरफ्त इसके जरिए शुरू की जाए। और चीन का जो रोड एंड बेल्टन का मंसूबा है, इसको भी इसी के जरिए फैलाया जाए, ताकि इससे न सिर्फ चीन को फायदा हो, बाकी इलाकों को भी फायदा हो। इससे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे बहुत सारे इलाकों से गैस और पेट्रोल से माला माल हो सकते हैं ये मुल्क। पाकिस्तान भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है, जो इन्हें इतनी मकदार के अंदर दूसरे मुल्कों से लेनी पड़ती है और बहुत महंगी पड़ती है। इस इलाके से इसको बहुत ही सस्ता गैस और पेट्रोल पड़ेगा, जिसके जरिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान की जो बंदरगाह ग्वादर में है और कराची में है, इन बंदरगाहों को भी इस रास्ते के जरिए जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर आबादी तकरीबन बहुत ही कम लोग रहते थे, 15 से 20 हजार के करीब यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पर मादनियात बहुत ज्यादा पाई जाती थी और ये बहुत ही कीमती मादनियात। और अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 ट्रिलियन डॉलर की मादनियात मौजूद है, यानी कि यहाँ पर तांबा, लोहा वगैरह बहुत ज्यादा मकदार में पाया जा सकता है और यहाँ से इसकी बहुत ज्यादा आमदरफ्त की जा सकती है और बहुत ज्यादा बरामद हो सकता है ये चीजें। और जब अफगान तालिबान का यहाँ पर कब्जा होगा तो ये चीन और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा और कभी भी वो अफगान तालिबान के साथ अपने नुकसान या ताल्लुकात जो भी हैं वो खराब करने की कोशिश नहीं करेगी, जिससे ताकि इनको कोई भी नुकसान ना हो। पाकिस्तान भी कभी अब अफगान तालिबान के साथ जो है ताल्लुकात को खराब नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें पता है कि इतना ज्यादा फायदा
फ़ायदा इनसे हासिल होने वाला है। और दूसरा, जैसे कि चीन, इनका तो पहले इनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और वो अपने बाकी मंसूबों को भी यहाँ पर लेकर जाएंगे और इस इलाके पर कब्जा होने के बाद अफगान तालिबान और ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। और चीन सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर इस इलाके के अंदर तकरीबन $50 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है और वो सड़क बनाना चाहता है जिसके जरिए यहाँ पर पहाड़ी इलाकों का जो रास्ता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और चीन दूसरे मुल्कों के साथ इसको मिलाएगा। और चीन जो दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत करता था अब वो अफगानिस्तान के साथ करेगा जिसके जरिए इसे बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। और चीन इस रास्ते के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी आसानी से जा सकेगा क्योंकि अब सिर्फ 16 किलोमीटर यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर वो ताजिकिस्तान में पहुंच सकता है। और भारत का कहना है कि कश्मीर का इलाका और जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे हिस्से में आते हैं। अब भारत को जब ये पता चला है तो उसको बहुत ही जेलस फील हो रही है। इसका कहना है कि गिलगित भी जो है वो हमारे ही हिस्से में आना चाहिए और वो भी हमारा ही इलाका है। और मोदी कोई नई चाल चलेगा। पहले वो ताजिकिस्तान के साथ मिलकर बहुत सारे काम करता था लेकिन अशरफ गनी जब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई मंसूबा बनाता रहा तो पाकिस्तान ने भी अब ताजिकिस्तान को बताया है कि अगर आप लोग हमारे साथ ये काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और अगर आप भारत के साथ मिलकर ये काम शुरू करेंगे तो आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आपका आने वाला मुस्तकबिल महफूज नहीं रहेगा। अगर आप चीन और पाकिस्तान और रूस वगैरह के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे पहुंचाते हैं तो इसके साथ न सिर्फ आपको बल्कि आपके लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। और भारत का कहना है कि अगर हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय कर हमारा राब्ता जो है ताजिकिस्तान के साथ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान और चीन कभी भी नहीं ये मिलने देगा क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इसको इनके साथ कोई भी काम नहीं करने देगा। गिलगित बलोचिस्तान का जो इलाका है ये तकरीबन ये पाकिस्तान का है और इसके जरिए CPAP का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा। इससे पाकिस्तान और चीन को बल्कि दूसरे मुल्कों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होने वाला है। और अफगान तालिबान इतनी तेज़ी के साथ कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि अब उनका शेर बंदरगाह पर भी कब्जा हो चुका है और वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होने वाला है। और दूसरी तरफ बेलग्राम एयरबेस जो पहले रूस के पास थी और बाद में अमेरिका के पास चली गई और अमेरिका जब अफगान तालिबान ने इनको कहा कि यहाँ से आप लोगों को अपनी फौजें निकालनी होगी तो वो चुप करके अपनी फौजों को यहाँ से लेकर चला गया जिस पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर खर्च किए थे। अमेरिका की फौजें जैसे ही गई तो यहाँ पर अशरफ गनी की फौजों ने यहाँ पर कब्जा हासिल कर लिया। लेकिन उनका कहना है कि अब अशरफ गनी खुद भी ये बात को मान रहा है कि अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि जल्द ही इनका कब्जा इस एयरबेस लाइन पे भी हो जाएगा। और जब इनका कब्जा यहाँ पर हो जाएगा अफगान मुजाहिदीन का तो ये और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे क्योंकि ये काबिल पर जल्द ही फिर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी ये है इसके ऊपर इनका कब्जा होने के बाद बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है। और यहाँ पर जो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था लोगों ने इसी तरह उसको लूट लिया है और कहा जा रहा है कि काफी हद तक अफगान तालिबान ने भी इस पर काबू पा लिया है। अब इनके कब्जे में भी इनका सामान आ चुका है जो इनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है। और अशरफ गनी की हुकूमत एक तरफ तो अमेरिका इसका साथ नहीं दे रहा और दूसरी तरफ अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ इलाकों को फतह कर रहे हैं कि अशरफ गनी परेशान हो चुका है और वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं और मैं किस तरफ जाऊं। और जब अफगान तालिबान ने इनके इलाकों पर उन सरहदों पर भी कब्जा कर लिया जहां से इनको फायदा हासिल होता था तो ये और ज्यादा परेशान हो गए हैं। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अफगान तालिबान इतनी तेजी के साथ जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं इनके साथ क्या होना चाहिए? दूसरा, जो इन्होंने चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।